मैं देवेंद्र त्यागी, भारतीय किसान यूनियन भानु से पूर्व राष्ट्रीय संयोजक, अब मैंने पद छोड़ दिया है। मैं चौधरी महेंद्र सिंह, वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री, भारतीय किसान यूनियन भानु, पद छोड़ दिया, पूर्व वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री। भानु की अभद्रता के कारण, गलत व्यवहार के चलते हम सभी ने एक साथ भानु को छोड़ा है। क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने की बात कह रहे हैं, तो दो चीज़ें निकल कर आती है। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और किसान आए दिन आंदोलन पे बैठे रहते हैं। क्या ये वायरल ऑडियो ही आप लोगों का जो है भाजपा की तरफ रूट करने का कारण है, या फिर भारतीय जनता पार्टी का काम? क्योंकि चुनाव के समय आप लोग जब इधर जाते हैं तो बातें तरह तरह की निकल के आती है। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो किसानों की आय डबल कर देंगे। पहले DAP की रेट 413 रुपये थी और 1000 रुपये पार है आज के डेट में, फिर भी आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें किसान नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गाली दे रहे हैं। वो पूरी वीडियो आपने हमारे चैनल पे देख लिया है। अब आगे की क्या क्या प्रक्रिया है, आगे क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या होगा, वो जानने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। एक प्रेस वार्ता रखी गई है, नोएडा प्रेस क्लब के बाहर में हूँ, अभी अंदर जा रहा हूँ। बंधुओं को मेरा नमस्कार। और आज हम एक गंभीर मुद्दे पर बात करना चाहते हैं आपसे। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने इस मुद्दे के लिए हमसे बात करने का समय दिया, क्योंकि मीडिया हमारे समाज का चौथा स्तंभ है और मीडिया दर्पण है। मीडिया सच्चाई को लोगों में पहुंचाने का काम करता है। देखिए, एक ऑडियो वायरल हो रही है जिसके विषय में मुझे आप लोगों के समक्ष कुछ बातें रखनी है। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी पर काम कर रहा था और हमारे सब लोगों की इस चुनाव को लेकर चर्चा थी कि हम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट करने का काम करें। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ठाकुर भानु प्रताप जी अपनी पर्सनल लालच में, पर्सनल व्यवस्था के अनुसार वो दूसरे किसी राजनीतिक संगठन के रूप में काम करके चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। हम लोगों ने इस बात को उन्हें समझाने का प्रयास किया, काफ़ी लोगों ने की, हमने मीटिंगें की, काफ़ी लोगों से बातचीत की, लेकिन उन्होंने अपना मन बना लिया कि हम राष्ट्रीय क्रांति दल के रूप में चुनाव लड़ेंगे, जो कि पहले उनका निशान कलम था और अब वो चुनाव चिन्ह भी थाली बताते हैं। इस विषय में लेकर हमने अपने लोगों से मीटिंग करी। हमारे लोगों का मानना था कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं किसानों के लिए, और हम सब संतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का काम करेंगे। एक ऑडियो सामने आया है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गालियां दी जा रही है। उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। यहाँ पे हम मौजूद हैं और बात करते हैं और जानते हैं कि आगे की रणनीति क्या क्या है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने पहले भी बोला है कि इस कॉल रिकॉर्डिंग में किसी तरह कोई छेड़ाछाड़ी नहीं की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप जी ने मेरे सारे लोगों के द्वारा, हमारी टीम के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के फैसले पे गुस्सा और नाराजगी जाहिर करते हुए बौखलाहट में इस वीडियो में मुख्यमंत्री महोदय को गाली दी है, भारतीय जनता पार्टी को भी गाली दी है, और मैं वो गाली आपके किसी चैनल पे बोल नहीं सकता। लेकिन मुझे इस बात का बहुत खेद है कि ऐसे बुजुर्ग आदमी को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये किसी भी तरह समाज के लिए, देश के लिए हित में नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि यदि उनके दिमाग में या किसी के में भी पूरे में ये है कि इसमें छेड़छाड़ की गई तो उचित तरह जांच हो, और जांच के लिए मैं पूरा सहयोग करूँगा। लेकिन ईमानदारी से मैं आज भी इस पूरे समाज के सामने कहना चाहता हूँ कि ये इन्होंने आवेश में आके गलत बात बोली है, गलत भाषा बोली है। हम ऐसे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ के बारे में ऐसी बात सुनकर बहुत आहत है और हमें इन शब्दों से बहुत बेइज्जती महसूस है। अभी हमारे पत्रकारों में से बीच में से एक बात कह रहे थे कि पहले भी ऑडियोज और वीडियोज वायरल होते रहे, तो तब लोग आप लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? मैं वही तो बता रहा हूँ कि कोई वीडियो ऑडियो पहली हो उस पर हम चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन कोई वीडियो ऑडियो मुझे तो ऐसी लगी नहीं है। इतनी भद्दी गाली इन्होंने पहली बार इस तरह मुख्यमंत्री के लिए दी है, पहली बार भारत की सरकार के लिए दी है। लेकिन अगर किसी तरह की अभद्र भाषा कभी कभी बोलिए तो उसके लिए भी हम ये कहते हैं कि गलत है, ऐसी भाषा नहीं बोली। कानूनी कार्रवाई का कोई कानूनी कार्रवाई इसमें कराने की हमने मांग की है। यहाँ के SSP DM महोदय को हमने कॉपी दी है और आगे भी हमने 3 तारीख को भी कॉपी कर दी थी। 3 तारीख को जो भारतीय किसान यूनियन संघर्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरनजीत सिंह गुर्जर, उन्होंने हापुड़ में दे दी थी। LIU का मेरे पास फोन आया था, मैंने उन्हें सारा प्रकरण बता दिया था। आगे भी अगर कोई मेरे से संपर्क करेगा तो मैं तैयार रहूंगा और इसके लिए जांच के लिए पूरी तरह तैयार हूं। क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने की बात कह रहे हैं, तो दो चीजें निकल कर आती है। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और किसान आए दिन आंदोलन पे बैठे रहते हैं। किसान आए दिन आंदोलन में बैठे रहते हैं, हमने भी सब जगह जगह आंदोलन करे। देखिए, किसान एक बहुत बड़ा वर्ग का नाम है और इसमें कोई दो राय नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी के पैनल पे भी ये बात बोलते हैं कि किसानों के लिए बहुत कुछ देश में होना भी बाकी है। किसान सबसे पीछे की लाइन में खड़ा रहता है, लेकिन हम आशान्वित हैं
कि भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम किसानों के लिए कुछ आगे बढ़ के काम करने का काम किया है, और यदि कुछ रह गया है तो उसे हम आगे से बात करा के इनसे ही काम कराने का। क्या ये वायरल ऑडियो ही आप लोगों का जो है भाजपा की तरफ रूट करने का कारण है, या फिर भारतीय जनता पार्टी का काम? क्योंकि चुनाव के समय आप लोग जब इधर जाते हैं तो बातें तरह तरह की निकल के आती है। देखिए, बिल्कुल इस ऑडियो से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का कोई मैटर नहीं है। मैं वो आपको फिर बता देता हूं कि ये ऑडियो 2 तारीख को वायरल, 1 तारीख को वायरल हुई है बातचीत हमारी, और 2 तारीख को ये वायरल हुई है। लेकिन हम समर्थन 27 तारीख को ही दे आए थे माननीय देश के रक्षा मंत्री जी को, वो लेटर है हमारे पास, और हम इस ऑडियो से इसका समर्थन देने का कोई मैटर नहीं है। ये ऑडियो तो बिना वजह का उन्होंने एक गलत भाषा का प्रयोग करके केवल एक तमाशा बना लिया है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी को पहले से ही सपोर्ट कर है, उसकी एविडेंस, उसकी सफाई हमारे पास है। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो किसानों की आय डबल कर देंगे। पहले डीएपी की रेट 413 रुपए थी और 1000 रुपए पार है आज के डेट में, फिर भी आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, किन कारणों से? मैं आपको भी बता रहा हूँ और पूरे देश को बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी समस्याएं हैं, देखिए हम लोग मैक्सिमम देहात के लोग हैं, किसान लोग हैं, हम आपको पूरी तरह बता देना चाहते हैं कि पिछले सरकारों के टाइम में 1 हफ्ता दिन में लाइट रात को आती थी और 1 हफ्ता दिन में रात को आती थी। 1 हफ्ता रात का होता था, 1 हफ्ता दिन का होता था। हम लोगों से फोन करके पूछते थे कि दिन का हफ्ता है या रात का। अब मैं पूरे गर्व के साथ किसान होने के नाते ये कह सकता हूँ कि 24 घंटे की लाइट देने का काम इसी सरकार ने किया है। इसके अलावा हमारे सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से आशान्वित भी है, गौरवान्वित भी है। मैं पहले थोड़ा पर्चा दे दूँ आपको। मैं चौधरी महेंद्र सिंह, पूर्व वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय किसान यूनियन भानु जी। जो आजकल ऑडियो का जो ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि ऑडियो फर्जी बनाई गई है, उसके संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी के फोन से ही श्री देवेंद्र त्यागी जी के फोन पर यह वार्तालाप हुआ है, और ऑडियो के द्वारा जो रिकॉर्डिंग जो वायरल हो रहा है उस संबंध में कोई बीच में फर्जीवाड़ा हो भी नहीं सकता है। लगातार वार्तालाप हुआ है और सीधा ऑडियो के द्वारा हुआ है। मैं तो इसमें यही कहना चाहता हूं कि ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी बौखलाहट में हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि ये पूरे देश में प्रत्याशी लड़ाने की बात कर रहे थे, पर्चा भरवाने की बात कर रहे थे। अब जो हमें जानकारी मिल रही है, ये अधिकारियों के पास में, प्रशासन के पास में, मंत्रियों के पास में ऑडियो को फर्जी बताने के लिए घूम रहे हैं। हम तो खुद चाहते हैं कि इस ऑडियो की सत्यता की जांच हो गए और इसमें जो दोषी पाया जाए, तो ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी दोषी हैं तो उनके परिवार को, उनको जेल में डाला जाए, और यदि चौधरी महेंद्र सिंह और देवेंद्र त्यागी जी दोषी हैं तो हम अपने परिवार से जेल में जाने के लिए तैयार हैं। अभी चुनाव का समय था, चुनाव के कार्यक्रम में हमने ज़रूरत चैनलों पर और ज़रूरत प्रशासन पर हमने इसकी सूचना दे दी है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन हमने जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर के माध्यम से रिसीव कराया है, और एसएसपी साहब को भी इसका कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया है। तो हम आपके अवगत रिसीव कराया है। आपके चैनल से भी हम ये बात कहना चाहते हैं केवल कि यदि ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी ये समझते थे कि ये गलत है, ये गलत किया इन्होंने, तो ये अपने प्रत्याशियों का नामांकन कराते, चुनाव कराते। ये बौखलाहट में कुछ समझ नहीं आ रहा, इन्होंने ये भाषा बोली है, पहले और लोगों को भी बोलते हैं, और ये उस बौखलाहट से बचने के लिए सब जगह भागे फिर रहे हैं। तो सत्यता, ऑडियो की सत्यता बिल्कुल सत्यता है, और हम हर जांच के लिए तैयार हैं। अचानक उनका व्यवहार इसलिए बदला क्योंकि आप लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं? व्यवहार बदलने का था पहले 2014 में, 19 में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। इस बार व्यवहार बदलने का हमने कई बार मीटिंग में कहा कि कहाँ तुम्हारे पास प्रत्याशी है, कहाँ लिस्ट है, कहाँ क्या होना है। ये तो वो जाने उनको कहाँ से किस प्रकार की कोई बात आई कि जैसे चुनाव लड़ाने की। हमारी नज़र में नहीं आ रहा, हमें नहीं लग रहा कि 10 कैंडिडेट भी पर्चा भर दे। हम खुद पहले संगठन में रहे, तो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी तो खुद करते थे। उनको तो ये बदला कि वो तो ये जाने कि किस प्रकार से जब हमने भारतीय जनता पार्टी की समर्थन नहीं की गई तो बोले कि नहीं तो उनको संगठन से निकाल देंगे। तो निकालने की बात की तो हमने उससे पहले इस्तीफा डाल दिया। फ्रॉड गलती तुम करते हो, दलाली तुम करते हो। चलिए ये, हाँ जी सर। देखिए, आप जो प्रकरण भाई आए हैं, आपका धन्यवाद। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि जो ऑडियो प्रधान जी के फ़ोन पर चली है वो 100% सत्य है। इस पर जांच होनी चाहिए और भानु प्रताप सिंह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं आपको, आज देश में ठाकुर भानु प्रताप सिंह से अलग हट करके देवेंद्र प्रधान जी, महेंद्र चौधरी जी देश में किसानों के मसीहा के रूप में नया जन्म लेने वाले हैं और सरकार के लिए
सरकार के लिए नया कानून बनाकर अपने किसानों के लिए काम करने वाले हैं। आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जांच करने के साथ साथ इनको सुरक्षा दी जाए। उन भानु जी की तरफ से इनको व इनके परिवार को धमकी दी जा रही है किसानों के लिए, और पार्टी को वोट न देने के लिए धमकाया जा रहा है। तो खैर, इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए चेतना मंच। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस वार्ता का आज मूल उद्देश्य ये है कि देखिए एक ऑडियो जो वायरल हो रही है उसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं, तरह तरह के वार्ताएं हो रही हैं, तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से ये बात कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन मेरे फोन पर आया खुद, और उन्होंने अपने फ़ोन से मेरे से वार्ता की, और जो ऑडियो है वो 100% बिल्कुल सही है, सच्ची है, उसमें कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। और मैं अपनी तरफ से ये मांग करता हूँ कि इसकी जांच की जाए, ये जांच का विषय है, और जांच करने के बाद यदि हम इसमें दोषी पाए जाते हैं तो हमारे खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। लेकिन कोई भी आगे से इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, भारत सरकार के लिए ये देश के लिए शर्म की बात है, देश के लिए ये घिनौनी बात है। ऐसी हरकत से हम आहत हुए हैं और हम नहीं चाहते कि इसकी कोई पुनरावृत्ति हो किसी भी तरह। ये जो बात है ये देश हित में नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो चाहे भारत सरकार हो, ये सबके लिए गौरव की बात है कि वो मजबूती से देश के लिए काम कर रहे हैं। हमारा अपना मन है, हम कहाँ वोट देते हैं। अब मत का अधिकार आदमी स्वतंत्रता से करता है। मत के अधिकार के नाम पे इतनी जल्दी गुस्सा होकर आवेश में आके इस तरह की भाषा दुरुपयोग नहीं करती। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में किसानों के लिए अच्छा काम कर पाई कि आप सपोर्ट कर रहे हैं? तो मैं बता रहा हूँ, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि जो पूर्ववर्ती सरकार रही है उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने ही किसानों के हित के काम किए हैं, और जो हमारी बची हुई समस्या है उनके लिए भी भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। लेकिन आए दिन किसान धरना प्रदर्शन पे बैठे रहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमने भी धरना प्रदर्शन किए, हमने भी लड़ाई लड़ी है ग्रेटर नोएडा में और तीनों प्राधिकरणों में। हमारी मांग अभी भी लंबित है, लेकिन हमारे इस आश्वासन पे, हमारी इस मांग पे उन्होंने काम करने का काम किया है। उचित स्तरीय कमेटी गठित कराई है और हमें आश्वासन दिया है कि आपके काम आगे से हो। भारतीय जनता पार्टी के शपथ पत्र में एक चीज ये था कि वो किसानों की आय डबल करेगी। अब किसान जब सपोर्ट उनको करना चाहते हैं तो उनको लग रहा है कि उनकी आय डबल हो गई, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर पाई है। हम तो ये चाहते हैं कि भगवान दोबारा राष्ट्र हित में पार्टी के लेके आए और मजबूती से हम सब लोगों के काम है और आय में भी वृद्धि होगी। देखो किसानों की, ट्यूबवेलों की बिजली का बिल माफ करने का काम योगी जी ने किया है। पिछले टाइम में हम ये पूछते थे कि दिन का हफ्ता है या रात का हफ्ता है बिजली आने का, अब 24 घंटे बिजली आने का काम हुआ है। लोगों के घरों में लाइट पहुंचाने का काम करा है। आज देश में, उत्तर प्रदेश में कहीं अंधेरे का काम नहीं है, इसलिए इन्होंने काम किया है। इनसे हमें आसान नहीं है। आगे का रणनीति क्या आप लोगों? आगे की रणनीति हम भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में काम करें, उसके लिए बैठे